हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश में ज्वेलरी शॉप लाइसेंस के बारे में। आप अगर अरुणाचल प्रदेश में ज्वेलरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना है, आइए मैं आपको सारा प्रोसीजर और सारा डिटेल्स बताता हूँ। ज्वेलरी शॉप ओपन करने के लिए आपको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है ज्वेलरी शॉप के लिए BIS गोल्ड लाइसेंस, BIS सिल्वर लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट और GST। जो स्टेट गवर्नमेंट का है ज्वेलरी शॉप के लिए ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है नंबर 1 पर आता है BIS गोल्ड लाइसेंस। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। ये सर्टिफिकेट आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मिलता है। आपका ज्वेलरी शॉप में अगर गोल्ड बिजनेस कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर 2 पर आता है BIS सिल्वर लाइसेंस। ये आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये सर्टिफिकेट मिलता है। आपका ज्वेलरी शॉप में जो सिल्वर बिजनेस करते हो वो सिल्वर बिजनेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट का जो वैलिड है 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर 3 पर आते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ज्वेलरी शॉप ओपन नहीं कर सकते हैं। आपके ज्वेलरी के नाम पर जो बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई आपका रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। नंबर 4 पर आते हैं ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। आपका ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी बेचते हो उसका क्वालिटी और उसका क्वांटिटी कैसा है, इसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका 3 साल का वैलिड रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर 5 पर आते हैं GST सर्टिफिकेट। GST सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। आपके ज्वेलरी शॉप में जो कस्टमर आते हैं उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। और आपका 1 ईयर में 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो आप ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट आपका 1 से 3 मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट ज्वेलरी शॉप लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका एक स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं ज्वेलरी शॉप ओपन करने के लिए तो ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाइज वैलिड रहता है।
नंबर 2 पर आते हैं लेबर लाइसेंस। लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस है। ये आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका ज्वेलरी शॉप में कितना लेबर काम कर रहे हैं इसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाइज वैलिड रहता है। नंबर 3 पर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। आपका ज्वेलरी में जो लेबर काम कर रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है इसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट का पुलिस स्टेशन से ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट वाइज वैलिड रहता है। ये सब कुछ लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम पर ये लाइसेंस करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पान कार्ड, और आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी में ज्वेलरी शॉप ओपन किए हैं तो आपका जीपीए, लैंड बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इन तीनों में से जोन से भी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप अलग कहाँ पर रेंटल में या फिर अलग प्रॉपर्टी में ज्वेलरी ओपन किए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। ये सब कुछ लाइसेंस आपको 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाता है। इसके लिए आपको कौन से भी गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। ये लाइसेंस आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। ये लाइसेंस जैसे ही हो जाएगा आपका जीमेल आईडी पर भी चला जाएगा और आपके व्हाट्सएप पर हम पीडीएफ में भी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आपको भी अरुणाचल प्रदेश ज्वेलरी शॉप के लिए लाइसेंस करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा टीम आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स करेगा और बहुत जल्द हेल्प करेगा। थैंक यू।